फरहाना, आपसे जानती हूँ, आप मुझे बताएं आपकी नॉर्मली जिस तरह से अभी अली ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, ज़ाहिर एक आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी डिफरेंट। उसने काम करना है, उसने हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखना है। वो जो एक बारीक भी नहीं, और कभी कभी हम ओवर जो कह लें ना कॉन्शियस भी हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इट हैपेंस विद यू? मैं तो बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ। ओवर थिंकर है से हर आर्टिस्ट जो है ना वो होता है, क्योंकि ओवर सेंसिटिव होता है, चीज़ों को उस तरह से देखता है। वो हल्का सा माथे पे बल भी किसी का देख लेना, उसको लगता है कि बस मेरी यहाँ जगह नहीं, यहाँ से चले जाना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन आपको तभी आती जब आप आर्टिस्ट होते हैं। तो हमें, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने तो आई वॉज चाइल्ड आर्टिस्ट, आई वॉज अ चाइल्ड सिंगर। मैं एज अ सिंगर आई थी और तब से मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, और मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं करना चाहती थी और मुझे ज़बरदस्ती एक्टिंग में ला दिया गया। और वो वक्त था कि रात को आप काम करते थे, सुबह आप मशहूर हुए होते थे। तो उसमें फिर हमें ये सिखाया जाता था तब कि आप जाएं, लोगों को ऑब्जर्व करें। तो मैं जब भी किसी से मिलती थी तो मैं उसकी पर्सनालिटी को देख के ना मैं सोचती थी अच्छा कभी ये करना पड़ेगा, या कभी इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन लाइफ बहुत डिफरेंट है। वो आप एक्टिंग ना भी हो तो अब आपको बहुत सी चीज़ों से सीखना चाहिए, और सीखने का मौका भी। जैसे इन्होंने कहा कि स्कूल्स में सिर्फ ज़िंदगी नहीं पढ़ाई जाती, बिल्कुल। तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं ना करते और प्रैक्टिकली आप उन चीज़ों से नहीं गुजरते, आप जान ही नहीं पाते कि क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हमने ना ईद की गुफ्तगू बड़े सीरियस उससे किया, बट स्टिल आई रियली वांट के हर किसी का जो जर्नी है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड चैलेंजेस आते हैं। और अभी जो आप इनका बारे में बात कर रही थी ना, मुझे लोग भेज रहे होते हैं, मेरी फैमिली की लड़कियां जो प्रॉब्लम में है, मसले में है, तो इनके जब वो कोई लिंक्स होते हैं ना, या टिकटॉक की वो वीडियोस होती हैं, ये इनको सुने, ये देखें, ये ऐसे औरतों को इनकरेज करते हैं, ये वो वाले मर्द हैं, ये ऐसे हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखें जरा, मैंने बिल्कुल मेरी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं थी, मैं आर्टिस्ट हूँ या नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है। अच्छा वो काशा, जैसे अभी हमारी ये जो डिस्कशन चल रही है, आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, वी हैव सीन यू ग्रोइंग। ये जो टाइम होता है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एक आर्टिस्ट के लिए, और स्पेसिफिकली जब आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि आपकी फैमिली में से कोई है, वो जो चैलेंजेस ओवरकम करके खुद को पॉलिश करना है और अपने आप को मनवाना है, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? मेरा एक ही एक समझ लें कि मैंने एक लाइन अपने लिए सेट की हुई है, या मैं समझती हूँ उसको कि दुनियावी खुदाओं से कुछ नहीं मांगो। किसी पे कोई उम्मीद मत लगाओ, कोई आपको स्टार नहीं बनाएगा, कोई आपको फिल्म नहीं दिलाएगा, कोई आपको ड्रामा नहीं देगा, और ना किसी से डरो। ऑनेस्टली बस ये एक छोटा सा डर है जो हमारी लड़कियों के लिए, स्पेशली मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि लड़कियों को लगता है शायद हमें मैं खुल के इसलिए बात करना चाहती हूँ कि अपना आप मनवाना है ना, तो एट द एंड आप प्राउड फील करो कि मेरे पास मेरा सब कुछ है। सबसे पहले मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी वैल्यूज़ हैं, और मैं आज इस मकाम पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, लड़के भी और लड़कियाँ भी। सिर्फ आपको जो भी मिलना है वो अल्लाह से ही मिलना है, और अगर नहीं मिलना तो नहीं मिलना, जो आपके नसीब का है वो तो आपको मिलना ही मिलना। तो एक चीज़, लगे रहो मुन्ना भाई। आपको लगे रहना है, ये नहीं कि आपको कि जी आज मैंने मेहनत कर ली है। हमने ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो आखिरी सालों तक भी मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मंजिल कभी भी खूबसूरत नहीं होती, मंजिल मिल जाएगी ना, हम ऐसे इंसान हैं, जब चीज़ मिल जाती है ना, कदर ख़त्म हो जाती है, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उस तक पहुंचने वाला जो सफ़र है ना, वो बहुत मज़ेदार है। या एब्सोल्युटली। और जब वो आप चैलेंज से निकल के अकम्प्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग आई गेस।